आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी कंपनी को 21 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी सफ़र के दौरान कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट आज लॉन्च करने जा रही है। पूसा के सहयोग से हम लोगों ने एक कैप्सूल तैयार किया है जिससे किसान पराली को आसानी से अपनी ज़मीन में गला सकते हैं। जैसा कि हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि पराली के धुएं से पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है और इस कोरोना की महामारी में ये और ज़्यादा ख़तरनाक है कि हमारे लंग्स में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस दौर के अंदर हमने पूसा के सहयोग से एक वेस्ट डीकम्पोजर नाम का एक प्रोडक्ट तैयार किया है जो 4 कैप्सूल 1 हेक्टेयर की पराली को गलाने में सक्षम है, जिनका प्रयोग करना बहुत ही आसान है, कैरी करना भी बहुत ही आसान है और 20 दिन के अंदर पराली गलकर खाद का रूप ले लेती है, जिससे किसान के खेत की फर्टिलिटी भी बढ़ती है और उसको केमिकल रसायन बहुत कम इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इस पे जो दिल्ली की पूसा इंस्टीट्यूट है IRI काफ़ी समय से रिसर्च कर रही थी। तो रिसर्च के दौरान उनको जो सफलता मिली उन्होंने वो हमसे शेयर किया, उनकी टेक्नोलॉजी को हमने अपनाया। उनके दिशा निर्देश से हमारे साइंटिस्टों ने यहाँ पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं लैब के अंदर। आज वो कार्य पूरा हो चुका है। आज हमारा पहला दिन है जो हमने आज कैप्सूल तैयार किए हैं। तो जो हमारे साथ डॉक्टर अन्नपूर्णा जी आए हुए हैं, दिल्ली से सीनियर साइंटिस्ट हैं, जिनकी देख रेख में हमारे भी वैज्ञानिक काम कर रहे थे, उनको उन्होंने दिखाया कि वो कैसे कैप्सूल तैयार कर रहे हैं, कोई कमी है तो वो दूर हो जाए। तो लेकिन आज वो विजिट करके काफ़ी उनको अच्छा लगा और उन्होंने हमारी फैक्ट्री को विजिट किया, हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट से मिली, कैप्सूल को देखा, जांचा परखा और डेमोस्ट्रेशन भी लगवाया उन्हें। तो आने वाले समय में उम्मीद है कि किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और ये कार्य हमें बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है। धान की कटाई शुरू हो चुकी है। सरकारी मीडिया को भी हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। आप लोगों की भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है कि ताकि किसानों तक ये न्यूज़ पहुँचे कि एक डीकम्पोजर आ गया है जिससे उसको पराली जलानी नहीं पड़ेगी, जिससे हम वातावरण को सभी मिलजुल कर साफ रख सकें, स्वस्थ रख सकें। देखो, पराली जलाना पर्यावरण के लिए तो गलत है ही है, हमारी ज़मीन के लिए बहुत गलत है। हमारी ज़मीन में जितने भी मित्र जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती है, फिर हम उसके लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उसका सीधा संबंध उसकी आर्थिक स्थिति में पड़ता है। अगर किसान सही में इसको गला के खाद बनाए या ना जलाए, उसको बाहर निकाल ले, और भी बहुत से पराली प्रबंधन के तरीके बहुत से और भी हैं, उनको इस्तेमाल करे तो उनका जो है ना खाद का खर्चा भी बचेगा, खेत में बीमारियाँ भी कम आएगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। मेरा ये संदेश है कि पराली को नहीं जलाना चाहिए और इसका किसी भी तरीके से प्रबंधन करके जलाने से बचना चाहिए कम से कम। ऐसा है, जो इसकी शुरुआत में कीमत रखी गई थी वो 20 रुपये के 4 कैप्सूल रखी गई थी, 5 रुपये का कैप्सूल। उसमें क्या है कि IRI के डायरेक्टर ने भी इसको बिल्कुल क्लियर किया है कि इसकी कीमत कमर्शियल, जब इसको बाहर पे हम कमर्शियल के लिए लेके आते हैं तो उसकी कीमत जो है ना लगभग 20 रुपये प्रति कैप्सूल हो जाएगी, यानी कि 80 रुपये प्लस GST इसके ऊपर इसका खर्चा आएगा किसान के लिए। उसको क्या है कि जब उसने कटाई करनी है कम से कम 10 दिन पहले उसको ये कैप्सूल अपने पास सुरक्षित रख लेने चाहिए, क्योंकि इसका 5 से 7 दिन का प्रोसेस है इसके लिक्विड को तैयार करने का। वो लिक्विड जब तैयार हो जाएगा फिर उसका स्प्रे करेगा तो उसके 20 दिन के बाद वो पराली खाद का रूप ले लेगी। तो इसलिए जिस भी किसान ने धान काटना है कम से कम 10 दिन पहले वो उसके पास कैप्सूल सुरक्षित पहुंच जाने चाहिए। बहुत कम खर्चा है, मात्र ये मान के चलो कि 100 रुपये के अंदर उसका ज़मीन की कितनी फर्टिलिटी बढ़ेगी उसका उसको अंदाज़ा नहीं है। अगर वो किसान इस बार करेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी दोबारा पराली जलाएगा। उसमें आपको कुछ नहीं डालना, उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, 150 ग्राम गुड़ लेना है, 150-200 ग्राम बेसन लेना है। इसको कैप्सूल को बॉयल करके उबाल के और इसका जो है ना 5 दिन के लिए हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद इसके जो फंगल है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक मलाई का रूप ले लेगी। मलाई को फिर दोबारा आपको पानी में डिजोल्व करके 20-25 लीटर पानी तैयार करके फिर उसका स्प्रे कर देना। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको ग्रो करना है, थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा। ये जो फंगस है बहुत तेज़ी से ग्रो होती है, तो ये जो बहुत ही सक्षम है पराली के लिए। आपको लगेगा कि आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपको मिला है। हाँ, प्योर, इसमें कोई केमिकल नहीं है। सर, इसका मतलब तो ये हुआ ना भी धान काटने के 20 दिन तक आपको खेत में पराली रखनी पड़ेगी, साफ सफाई नहीं कर सकता सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखो किसान स्प्रे करके रोटावेटर के माध्यम से अपनी बिजाई कर सकता है तो गलने की प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी।
वो जब रोटावेटर चलाता है तो उसकी पराली वैसे देखा जाए 2-3 महीने तक गलती ही नहीं है अच्छे से, तो इसलिए उसको प्रॉब्लम होती है उसकी बिजाई करने में, उसकी ज़मीन की तैयारी करने में। 20 दिन क्या 10 दिन के अंदर तो उसको पता लगेगा कि मेरी पराली में गलना शुरू हो गया है। 20 दिन के अंदर अच्छी तरह से पराली खाद का रूप ले लेती है। मतलब पैडी के अलावा भी किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं? पैडी के अलावा कोई भी हमारा सिटी वेस्ट है, कुछ भी हमारा कचरा है, उसको हम जो है ना सॉलिड वेस्ट के किसी भी उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, खाद का रूप रख सकते हैं। गोबर से हम बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं। हमारा गेहूं का जो वेस्टेज होता है उसको भी हम कर सकते हैं, किसी भी वेस्टेज को आप कर सकते हैं। जब पराली के ऊपर ये सक्सेस हो गया कि पराली का जो अवशेष है ना वो सबसे सख्त होता है, सख्त डंठल होता है वो एक किस्म से, उसको गलाने में जब ने ये कारीगर है तो बाकी तो बड़े आसानी से हो सकता है। सर, इससे पहले आपको कितने प्रोडक्ट आ चुके हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस है, और दूसरा किसानों तक पहुंच के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी को आज लगभग 21 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 22वें साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हमारा जो बैकग्राउंड रहा है वो बायो प्रोडक्ट का ही रहा है। हम लोगों ने जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में उतारे हैं, किसानों ने बड़े अच्छे तरीके से उनको इस्तेमाल भी किया और उनके फ़ायदे भी उठाए हैं। जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो अच्छी मतलब R&D के साथ उसको मार्केट के अंदर उतारा जाता है। जहाँ डीकम्पोजर का सवाल है, ये तो फिर हमने IRI से टेक्नोलॉजी ली है। टेक्नोलॉजी लेने का माध्यम तो यही है कि उन्होंने इस पर अच्छी तरह से रिसर्च कर लिया है। उसके बाद हमने उनसे ये टेक्नोलॉजी लेके किसानों की सेवा में हम प्रोडक्ट को प्रस्तुत किया है। तो प्रोडक्ट के बारे में कोई किसान को सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस्तेमाल करेंगे और उसको नेचुरली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। किसानों तक पहुंच के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, कैसे उनको जागरूक करेंगे? किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा जाए, यही हमारा प्रयास है, क्योंकि समय भी बिल्कुल नज़दीक है। पराली की समस्या शुरू भी हो गई है, धान की कटाई जोरों पर है। तो सबसे बड़ा हम ये चाहेंगे कि जितना सरकारी तंत्र है, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, ADOज हैं, उनके तक भी मैं कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज किसानों तक पहुँचाएँ। और हम सोशल मीडिया के ज़रिए प्रयास करेंगे कि आजकल वही माध्यम है, आप लोगों के ज़रिए प्रयास करेंगे कि किसानों को जल्दी से जल्दी इसका मैसेज मिले और किसानों को ये प्रोडक्ट जल्दी से उपलब्ध करवाया जा सके। क्या इसके लिए आपका कोई नंबर भी रिलीज किया गया? टोल फ्री नंबर? ये बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। किसानों को सीधा जुड़ने के लिए हमने एक टोल फ्री नंबर अपना एक शुरू किया है, ताकि किसान हमें फ़ोन करें, हमारी लाइन बिजी ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना किसानों को उसका फ़ायदा मिल सके। और वो सीधा जो है ना 1800-572-3828 पे सीधा संपर्क करके हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे बात कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी हम उनको कोरियर के माध्यम से या उनको बता सकते हैं कि प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेगा। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट के बारे में फ़ोन करता है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि दूसरे दिन हम प्रोडक्ट उसके पास पहुंचा दें। क्योंकि समय बहुत कम है, काम बहुत करना है, इसलिए सरकारी मशीनरी का इसमें हमें सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में हम पर्यावरण से मुक्ति पा सकें। सूक्ष्म जीव विभाग ने हमारे यहाँ से पिछले 5 सालों से हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और अब जाकर हम लोगों का एक फफूंदी का कंसोर्शियम बनाया है, जिससे कि जो सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त नॉर्थ इंडिया में, पराली जलाने की जो समस्या है, उसका कुछ हम समाधान कर पाएँ। इसमें हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करके कंसोर्शियम बनाया, जिसकी वजह से धान की जो पराली है जल्दी से जल्दी गल के एक कंपोस्ट मैन्योर के रूप में तैयार होती है। तो हमारा ये कोशिश रहा है कि हम जितनी पराली है उसको अगर हम गला के, उसको सड़ा के, उसको एक कंपोस्ट न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं, उसकी वजह से एक जो फार्मर्स को जलाने वाली नौबत आ रही है वो हम कुछ हद तक इसका सलूशन निकालें। दूसरा ये कि जो सॉइल में, मृदा शक्ति में जो न्यूट्रिएंट निकल जाने से जो वो क्षीण होती जा रही है, उसको भी रिप्लेनिश करें। जितना सॉइल की जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है उसको भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी पराली आप गला रहे हो, सड़ा रहे हो, उसका जो न्यूट्रिएंट है वो सारा रिलीज़ होकर सॉइल में ही जाता है, कहीं और नहीं चला जाता। तो जब सॉइल में जाता है तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, और उसकी वजह से जो भी आप नेक्स्ट क्रॉप लगाते हैं, और ज़्यादातर इस एरिया में वीट लगता है, गेहूँ लगता है, तो उसके प्लांट ग्रोथ में भी और उसके ईल्ड में भी अच्छा प्रभाव दिखता है। तो ये हमारी कोशिश है, और इस वक्त हमने इसको एक छोटे से रूप में, कैप्सूल के रूप में हमने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है, जिससे कि एक तो ये ट्रांसपोर्टेशन बड़ा आराम से हो सकता है,
एक जगह से दूसरी जगह पर हम इसको आराम से भेज सकते हैं। कोई इसमें छिलकने की या निकलने की, गिरने की कोई संभावना नहीं होती है। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हमें खुशी है कि MD बायोकॉल्स ने ये टेक्नोलॉजी हमारे संस्था से लाइसेंस करी है और हम इनको बेस्ट विशेस भी कहना चाहेंगे कि आगे आगे इस टेक्नोलॉजी को इनकी तरफ से काफ़ी बड़े पैमाने में बनाएं ये, और जितने इस एरिया के जो एटलीस्ट फार्मर्स हैं और जो भी हैं, क्योंकि मेरे पास जब से ये न्यूज़पेपर में आया है काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे हैं, काफ़ी गवर्नमेंट्स आगे आ रही हैं, सरकार आगे आ रहा है कि इस टेक्नोलॉजी को लेकर किस तरह से फार्मर्स के इस दुविधा को हल कर पाए।